ज्योति बस 20 साल की थी जब वह रामपुर गांव में ब्याह कर आई थी। उसके पिता ने उसे ज्यादा पढ़ाया नहीं था, लेकिन फिर भी जैसे जैसे उसके बच्चे बड़े होते गए, उनके साथ उसने भी अपने ज्ञान और अंग्रेजी पर ध्यान देना शुरू कर दिया। हालांकि वो अपनी बहनों की तरह ज्यादा मॉडर्न तो नहीं बन पाई, लेकिन वो अपने आप को हमेशा ही अपडेट करने की जरूर ट्राई करती रही। निशांत, रूबी, आ गए तुम दोनों। यह देखो, तुम दोनों उस दिन कह रहे थे ना कि मम्मी हमें कुछ नया खाना है, तो आज मैंने तुम लोगों के लिए मूंग दाल की कचौड़ी बनाई है। मम्मी, अब तो ऐसे कह रही हो जैसे आपने मूंग दाल की कचौरी नहीं बल्कि सुशी बना दी हो। सुशी? यह कौन सी सब्जी है अब? कुछ दिन पहले तो तुम दोनों मोमो कह रहे थे। वो भी मैंने बनाए थे। हाँ, जिसमें आपने बैंगन डाल दिया था, याद है? मोमो में बैंगन कौन डालता है मम्मी? अरे, तुम दोनों ने ही कहा था कि सब्जियां डलती है, उसमें तो मैंने सब कुछ डाल दिया था और उसे हरी चटनी के साथ हमें दिया था। मम्मी, एक तो मोमो में बैंगन नहीं पड़ता और दूसरा मोमो के साथ लाल तीखी वाली चटनी आती है, हरी नहीं। अरे ठीक है ठीक है, अगली बार मैं वैसा ही बनाऊंगी तुम दोनों के लिए। अब तो ठीक है, नहीं रहने दो अब ये मूंग दाल की कचौड़ी ही बनाओ इमली की चटनी के साथ। ठीक है, चलो अब तुम दोनों अपना मूड खराब मत करो और खाकर तो देखो, वो सच में बड़ी स्वाद बनी है। हाँ ठीक है। तभी फोन बजता है। अरे मासी का फोन है, पहले मुझे दीजिए, मुझे बात करनी है मासी से। अच्छा ठीक है, ये लो। हेलो मासी। हेलो निशान, कैसे हो तुम? वो जो मैंने तुम्हारे लिए लैपटॉप भेजा था, वो तुम्हें अच्छा लगा? हाँ मासी, वो बहुत अच्छा था, उसी के लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहता था। ओहो, इसमें थैंक यू कहने की क्या बात है? अगर तुम्हें कुछ और भी चाहिए तो बता देना, मैं वो भी भिजवा दूंगी। थैंक यू मासी। आप जो चीजें मुंबई से बेचती है ना, वो इतनी अच्छी होती है कि मेरे सारे दोस्त मेरी तारीफ करते हैं, क्योंकि यहां रामपुर में ज्यादा कुछ अच्छा नहीं मिलता। तुम चिंता मत करो, इस बार वैकेशन में अर्जुन और ईशानी रामपुर ही आने वाले हैं। मैं तुम्हारे लिए इस बार नए स्टाइलिश कपड़े भिजवाऊंगी। ओह वाओ, मुझे भी दो ना, मुझे बास्के से बात करना है। हेलो रूबी, मुझे याद है तुम्हारे लिए वो नया वाला मेकअप किट भेजना है ना? थैंक यू वासी, आप सबसे बेस्ट है। अब मेरी बहन से मुझे बात कर लेने दो जरा। प्रणाम दीदी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूं, लेकिन देखो इनकी हर फरमाइश पूरी मत करना, ये तो हर बार कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। अरे आपके बच्चे मेरे भी तो बच्चे हैं ना दीदी। अच्छा, तुम कह रही थी ना इस बार अर्जुन और ईशानी यहां आने वाले हैं रामपुर। हाँ, इस बार वैकेशन पर दोनों का मन है कि शहर की भागदौड़ से हम गांव की शांति में जाना चाहते हैं, इसीलिए इस बार वह दोनों आपके पास आ रहे हैं। हाँ हाँ, दोनों को भेज दो यहां, निशांत और रूबी के साथ, उन्हें भी मजा आएगा। ठीक है दीदी। अर्जुन और ईशानी के साथ मैं निशांत और रूबी की गिफ्ट भी भेज दूंगी। फिर अच्छा बाबा, ठीक है। ज्योति के दोनों बच्चे पिंकी मासी को बहुत ही मानते थे, क्योंकि वो मुंबई में रहती थी और उनके लिए हर बार कुछ ना कुछ नया भेजती रहती थी। लेकिन इस बार पिंकी मौसी के दोनों बच्चे गांव में छुट्टियां मनाने आ रहे थे, जिसके लिए निशांत और रूबी तैयारियों में लगे हुए थे। यह क्या कर रहे हो तुम दोनों? अरे मम्मी, 2 दिन में हमारी छुट्टियां चालू हो जाएंगी और अर्जुन और ईशानी भी यहां आ जाएंगे, इसलिए हम उनके लिए कमरे को बेहतर कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारा कमरा तो अच्छा ही है पहले से। मम्मी, आपको पता नहीं, वो बड़े शहर से हैं, उनको एसी वाले कमरे में रहने की आदत है। बड़े बड़े कमरे होते हैं उनके घर में। हाँ, लेकिन हमारे गांव में इतनी गर्मी कहाँ है, एसी की जरूरत नहीं है। और तुम दोनों का कमरा पहले से इतना बड़ा है। ऐसा नहीं होता मम्मी, आप कभी गांव से बाहर जाओ तो पता चलेगा दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। अच्छा ठीक है, जो करना है करो, मैं तो बस तुम दोनों को ये देने आई थी चूड़ा। देखो मैंने आज ही बनाया है चिवड़ा। हाँ, मकाई का चिवड़ा है, खा के देखो, तुम दोनों को अच्छा लगेगा। मैं तो कहती हूं कमरे में ही रख दो, अर्जुन और ईशानी को भी खिलाना। मम्मी प्लीज देखिए, अब आपकी पुरानी रसोई में नए मेहमान आ रहे हैं,
वो भी मुंबई से। आपको लगता है कि वो दोनों आपका यह मकाई का चिवड़ा खाएंगे? अरे तो मैं कुछ और बना देती हूं ना उनके लिए। वो लोग कितने बड़े शहर से हैं, उन्हें सुशी, डिमसम, कॉर्न डॉग मतलब मखाए का कुत्ता। ये क्या चीज है? अरे मम्मी, कॉर्न डॉग एक कोरियन कबाब होता है जिसमें बस चीज होता है। उसे कहते हैं कॉर्न डॉग। मम्मी देखो, हम तो आपकी यह मूंग दाल की कचकी। हाँ तो मैं भी तो चाहती हूं कि मैं उन दोनों को अच्छा खाना खिलाऊं, इसीलिए तो यह चिवड़ा बना रही थी। फिर चिवड़ा, आपको फोन चलाना आता है ना? हाँ तो मैंने काफी कुछ सीख लिया है फंसे तो। हाँ तो उसमें यूट्यूब में देख लीजिए ना, रेसिपी मिल जाएगी आपको। प्लीज उन्हें ये चाट, चूड़ा, कचौरी ये सब मत खिलाना। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी बार यहां आए ही ना। हम ज्योति के बच्चों ने उसे साफ साफ कह दिया था कि अर्जुन और ईशानी के सामने ज्योति को आजकल के जमाने की रसोई बनानी है जिससे वह शर्मिंदा फील ना करे। तो ज्योति भी लग गई फोन में अलग अलग रेसिपी देखने। अरे ज्योति क्या कर रही है? रात के 12:00 बज रहे हैं। तुझे सोना नहीं है क्या? जी माँ जी, बस सोने ही जा रही हूं। वो फोन में ना रावण बनाना सीख रही थी। राम जी को कैसे बना सकते हैं? बहु बच्चों जैसी बात मत कर। अम्मा, राम जी को नहीं, रावण बनाना सीख रही हूं। ये एक तरह की नूडल्स होती है। आजकल के बच्चे को यही पसंद आती है। पता नहीं क्या कह रही है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू सूखे मेवे का हलवा या पूरी क्यों नहीं बना लेते? कितना स्वाद होता है। अम्मा, पिंकी के बच्चे मुंबई में पले पड़े हैं, पहली बार गांव में आ रहे हैं, उन्हें यह सब कहां पसंद होगा? हलवा पूरी तो उन्होंने कभी खाया भी नहीं होगा। हाँ ठीक है भाई, चल जैसे तुझे समझ में आया, लेकिन वक्त से सो जाना, पूरा दिन तो काम करती रहती है। जी अम्मा, बस सुनी जा रही हूं। ज्योति सारा दिन काम करती और रात में नई नई रेसिपी देखती। ऐसे करते करते 2 दिन बीत गए। अगली सुबह अर्जुन और ईशानी गांव में पहुंच गए थे। अर्जुन, ईशानी तुम दोनों आ गए, कैसे हो बेटा? हम ठीक है माज, बैठो बैठो। तुम दोनों थक गए होंगे ना, आओ। वैसे यहां एसी नहीं है, तुम दोनों को गर्मी तो नहीं लग रही है ना? अरे नहीं नहीं, गांव में तो गर्मी है ही नहीं। यहां तो ना पोल्यूशन है ना ही शोर, सब कुछ कितना अच्छा है। हाँ वो तो है। मम्मी, इनके लिए कुछ खाने को लेकर आओ ना, दोनों को भूख लगी होगी। हाँ मासी, बड़ी जोरों की भूख लगी है, हमें कुछ दीजिए ना खाने को। हाँ हाँ तुम दोनों बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए रावण लाती हूं। रावण या गांव में? हाँ तुम दोनों मुंबई में खाते होंगे ना? हाँ मुंबई में तो हर जगह रावण मिल जाती है, तो बस यहां भी तुम्हारी मासी ने तुम दोनों के, चलो अच्छा है। मम्मी ने कुछ अलग बनाया है आज। हाँ मुझे तो लग रहा था कि आज भी वो हलवा पूरी बनाएगी। मम्मी को समझाने का कुछ तो फायदा हुआ। ज्योति 2 रात जाकर रावण बनाना सीख रही थी, लेकिन उसने आज तक कभी उसे खाया ही नहीं था, तो उसे कैसे पता होगा कि उसका स्वाद कैसा होता है। ये लो तुम सबके लिए मशरूम रावण। वाह मशरूम रावण, मुझे मशरूम बहुत पसंद है, लेकिन ये कुछ अजीब सी लग रही है खाने में। मम्मी, ये आपने क्या बनाया है? ये रावण है ही नहीं, ये मैगी जैसी लग रही है बिल्कुल। अच्छा, लेकिन मैंने तो सब कुछ डाला था इसमें, जो बताया था वीडियो में। मम्मी, पहली बार आपके हाथ का खाना खा रहे हैं, ये उसमें भी गड़बड़ कर दिया आपने। ये क्या बना दिया? कोई बात नहीं मासी, हम खा लेंगे। सॉरी बच्चों, मैं अगली बार इससे अच्छा बनाऊंगी तुम दोनों के लिए, पक्का। मम्मी, मुझे पता था आप कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगी। अरे मैंने सच में बहुत कोशिश की थी, लेकिन पता नहीं क्या कमी रह गई। मुझे नहीं खाना। छोड़ो इशारी अर्जुन, चलो हम गांव के बाजार से कुछ खाकर आते हैं। हम ज्योति को यह सोचकर बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से उसके भांजे भांजी और बच्चों का मूड खराब हो गया। उसने अगले दिन उनका दिल जीतने के लिए सुशी बनाने की कोशिश की, जिसे बनाने में उसे करीबन 3 घंटे लग गए। चलो बच्चों, आओ खाने पर, मैंने आज कुछ स्पेशल बनाया है आप सबके लिए। स्पेशल? आज क्या बनाया मासी आपने? अरे तुम लोग बाहर तो चलो, मैं बताती हूं, आओ। पता नहीं अब क्या कर दिया होगा मम्मी ने, जरूर कुछ उल्टा पुल्टा ही बनाया होगा।
निशांत, रूबी, तुम दोनों भी आ जाओ। हम चलिए। वाओ मौसी, आपने सुशी बनाई है। हाँ, निशांत और रूबी भी कब से इसका नाम लेते रहते हैं, तो मैंने सोचा आज बना ही देती हूं। आओ सब लोग ट्राई तो करो। यह क्या है बहू, चावल की कचौड़ी है क्या? अरे नहीं अम्मा, इसको सुशी कहते हैं। लेकिन मासी, इसके अंदर आपने क्या डाला है? कुछ अजीब सा लग रहा है। मम्मी, आपने इसके अंदर टमाटर डाला है क्या? सिर्फ टमाटर नहीं, पत्ता गोभी भी डालिए लगता है। क्यों, अच्छा नहीं लग रहा है क्या? अच्छा, बेस्वाद लग रहा है बिल्कुल मम्मी। क्या बना दिया आपने? मम्मी, ये दोनों जब से यहां आए हैं बेचारे रोज बाहर का खाना खा रहे हैं, और यहां तो कुछ खास मिलता भी नहीं है, फिर भी खा रहे हैं। कम से कम इनके लिए कुछ ढंग का तो बना दो। सॉरी, मैं कोशिश यही कर रही हूं कि इनके लिए बहुत अच्छा खाना बनाऊं, लेकिन पता नहीं क्या ही बना रही हैं आप। मम्मी, आप एक काम करिए, अब से इनके लिए कुछ बनाइए मत। मैं पापा को फोन कर रहा हूं, वो गांव के बाहर से पिज्जा लेते हुए आएंगे। हाँ, पापा से पिज्जा ही मंगवा दो। सॉरी अर्जुन और ईशानी, तुम लोग मासी के पास पहली बार आए हो और मैंने कुछ भी अच्छा नहीं बनाया तुम दोनों के लिए। कोई बात नहीं मासी, मम्मी को भी ज्यादा कुछ बनाना नहीं आता, हम बाहर से ही ऑर्डर कर लेते हैं हर बार। मैं तुम्हारे मासा जी को फोन कर देती हूँ। मैं तुम्हारे मासा जी को फोन कर देती हूँ, वो तुम लोगों के लिए गांव के बाहर से अच्छा खाना लेते हुए आएंगे। तो उदास मत हो ज्योतिबा बहू, मैंने देखा है कि तूने कितनी मेहनत की थी इस चावल की कचौरी के लिए। अम्मा, इसे सुशी कहते हैं, लेकिन आप कुछ भी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह सुशी जैसी बनी ही नहीं वैसे भी। लेकिन तूने खीर और चावल बड़े ही स्वाद बनाए थे। सच में शायद मैं यही सब बना सकती हूं और कुछ नहीं। अरे अपना दिल छोटा मत कर बहू, तूने तो अच्छा ही सोचा था इनके लिए। पिंकी मेरे बारे में क्या सोचेगी कि मैं उसके बच्चों के लिए अच्छा खाना भी नहीं बना पाई। निशांत और रूबी भी मुझसे कितना नाराज हो गए, आपने देखा ना। अरे वो लोग आजकल के बच्चे हैं, गुस्सा तो नाक पर रहता है इनके, तो इनकी बातों को दिल पर मत ले। सविता ने ज्योति को काफी समझाया, लेकिन ज्योति के मन से गिल्ट जा ही नहीं रहा था। उसके बच्चे भी उससे ठीक से बात नहीं कर रहे थे। बच्चों ने पिज्जा खा लिया? हाँ, खा लिया। उन्हें पसंद तो आया ना? हाँ, कह रहे थे बहुत अच्छा है। अर्जुन और ईशानी को यहां कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं, उन्हें गांव काफी अच्छा लग गया है। निशांत और रूबी के साथ दोनों का वक्त बीत जाता है। अगर सब कुछ ठीक है तो तुम्हारा चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? कोई बात हुई है क्या? पहले जब मैं यहां शादी करके आई थी ना, तब मुझे लगता था कि पढ़ाई लिखाई, बड़े शहर, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर हमारे बच्चे हुए तो मुझे लगा कि मुझे भी उनके लिए आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए मैं कोशिश करने लगी, थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोलने की, मॉडर्न होने की। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैं उन्हें खुश करने में असमर्थ हूं। अरे तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तुमने उन्हें इतनी अच्छी शिक्षा दी है, उनके लिए एक बेहतरीन मां का फर्ज निभाया है। तुम्हें जितना आता था उससे कई गुना ज्यादा किया है तुमने उनके लिए। लेकिन आज जब पिंकी के बच्चे यहां आए हैं तो मैं उन्हें ठीक से खाना भी नहीं खिला पा रही हूं। मुझे खुद पर ही बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं समझ सकता हूं तुम्हारी बात को, लेकिन तुमने यह सब जानबूझकर तो नहीं किया। तुम्हें जितना आता था, जितना तुम सीख पाई, तुमने किया। निशांत, रूबी भी मुझसे बहुत नाराज है। कह रहे थे कि पिंकी मां से उनके लिए इतना सब करती है और मैं उनके बच्चे को उनकी पसंद का खाना भी नहीं खिला पाई। तुम उनकी बातों को दिल पर मत लो। मैं कल उनके लिए गांव के बाहर से बर्गर वगैरह देते आऊंगा। लेकिन कल मेरे कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो तुम उनके लिए सूखे मेवे का हलवा, मूंग दाल की कचौरी, मीठी चटनी के साथ पुलाव और भी 2-4 अच्छी चीजें बना देना। ठीक है, ठीक है। लेकिन कल कौन आ रहा है? मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, बस उनके लिए ही सब बनवा रहा हूं। अच्छा ठीक है, बना दूंगी। अगली सुबह ज्योति चना दाल, पुलाव, हलवा पूरी, मूंग दाल की कचौरी, रायता सब कुछ बनाकर तैयार करने लगती है। उसके खाने की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। आज तो ऐसा लग रहा है रसोई में आकर बैठ जाओ ज्योति,
अम्मा आपको ज्यादा मीठा मना है ना? हलवा पूरी की तरफ देखिएगा भी मत आप। अरे लेकिन तू यह सब मना किसके लिए रही है? इन्होंने कहा था कि इनके कुछ मेहमान आने वाले हैं, इनके लिए यह सब तैयार कर रखा है। अम्मा आज इतना सब बनाया है। हाँ, तुम्हारे पापा के कुछ मेहमान आ रहे हैं ना, इसलिए। और अर्जुन और ईशानी के लिए आज फिर से कुछ बेस्वाद सा तो नहीं बनाया अपनी मम्मी? नहीं, तुम्हारे पापा ने कहा कि वो उनके लिए बर्गर लेते हुए आएंगे। चलो फिर ठीक है। ये कचौरी की मीठी चटनी कहाँ है वैसे? ये रही इसके साथ। आज चटपटी भुजिया भी बनाया है। ये लो, मुझे भी 2 ना रूबी दीदी। अरे ईशानी, तुम्हें यह खाना पसंद नहीं आएगा। तुम्हारे लिए पापा बर्गर ला रहे हैं। अरे लेकिन इसकी खुशबू कितनी अच्छी आ रही है, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। मुझे भी टेस्ट करना है। मैं कह रही हूं तुम्हें यह अच्छा नहीं लगेगा। अरे लेकिन बच्चे कह रही है तो उसे देते क्यों नहीं है? ये ले ईशानी कचौड़ी, इसको ना मीठी चटनी के साथ खा। ईशानी कचौड़ी खाने के बाद कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। मैंने कहा था उसे पसंद नहीं आएगा। अर्जुन, यह टेस्ट कर। आज से पहले हमने यह कभी नहीं खाया। वाह मौसी, आप इतने दिनों से ऐसा खाना बना रही थी। मुझे लगा आपको खाना बनाना ही नहीं आता, लेकिन ये तो सच में लाजवाब है। तुम दोनों को ये खाना अच्छा लगा? अच्छा नहीं माँ जी, इसका कोई जवाब ही नहीं है। मुझे तो ये चना दाल और पुलाव भी दीजिए। हाँ ये लो, ये भुजिया भी खाओ। ये दोनों ऐसे खा रहे हैं जैसे सालों से भूखे हो। सालों नहीं, जन्मों के भूखे लग रहे हैं ये दोनों। क्यों, मेरे मेहमानों को खाना पसंद आया ना? इसका मतलब आपके वो मेहमान ये दोनों थे। हाँ, और बच्चों, तुम्हारी मासी चाहे सुशी, कॉर्न डॉग ये सब ना बना पाती हो, लेकिन खाना बड़ा ही स्वाद बना दिया। मासी मुगडाल की कटोरी तो मम्मी को भी शिकाना। अरे बस भी करो तुम दोनों, हमारे लिए तो कुछ छोड़ दो। सब हंसने लगते हैं। देखो ज्योति, तुम्हारी पुरानी रसोई नए मेहमानों को भी कितनी पसंद आई है।